सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक जो लिस्ट है उसको अपलोड किया है, और यहाँ पे आप कोई भी जो लिस्ट है आपके सप्लायर की तरफ से जो आती है आप उसको अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे डिफरेंट किस्म के। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये लिस्ट अपलोड की है तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि आइटम पोजीशन, क्वांटिटी, आइटम डिस्क्रिप्शन, वेयर हाउस, लिस्ट प्राइस, ये सारा कुछ मेरे पास आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है सर्च बाय, लेकिन अगर मैं अपनी लिस्ट देखता हूँ और लिस्ट में मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बार कोड्स हैं, तो मैं यहाँ से ISBN सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद ये जो लिस्ट है ये मैं स्कैन के लिए अपलोड भी कर दूँगा वीडियो में, ताकि आप ये लिस्ट जो है एज अ सैम्पल, अगर आपके पास कोई लिस्ट नहीं होती तो आप स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट आईडी कॉलम, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ अगर आप देखें तो इस लिस्ट के अंदर हेडर है, और यहाँ पे आपको सारे हेडर्स नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी का जो कॉलम है वो मैं बार कोड जो है, क्योंकि हम सर्च बाय कर रहे हैं विद बार कोड्स, तो मैं यहाँ से बार कोड्स वाला जो जो हमारा हेडर है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मार्केट प्लेस आप यहाँ से यूके सेलेक्ट कर लें, और यहाँ आपको लिस्ट में नज़र आएगी आप लिस्ट प्राइस, और उसके बाद आपने इस लिस्ट को गो थ्रू कर लेना, आपकी जो भी लिस्ट है तो आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिटेल प्राइस है कि ये रिटेल इसकी रिटेलिंग इतने में हो रही है और इसकी लिस्ट प्राइस ये है, तो कॉस्ट कॉलम के अंदर इसकी लिस्ट प्राइस आ जाएगी, और मैं यहाँ से जाके ये वाला हेडर जो है इसको सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अगर आप करेंसी जो है वो चेंज करना चाहते हैं, और अगर आप यूके में बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पाउंड्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप कोई कस्टम कॉलम डालना चाहते हैं या सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आइटम डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा, और अगर आप वैट रजिस्टर हैं तो आप यहाँ से अपना वैट जो है उसको 20% कर सकते हैं। अगर वैट रजिस्टर नहीं है तो इसको अनसेलेक्ट कर लें। उसके बाद मैं इस लिस्ट को स्कैन करता हूँ। ये लिस्ट जो है ये स्कैन हो रही है, और आप ये स्पीड देख सकते हैं कि इट्स आलमोस्ट फिनिश्ड, और तकरीबन 1 मिनट से कम में ये आपके लिए, यानी इसके अंदर अगर 4000 एसेंस से, यानी 4000 SKUs से, तो ये आपके लिए 4000 SKUs जो है वो स्कैन कर लेगा। इट मीन्स कि ये एक VA से भी ज़्यादा फास्ट काम करता है। ओके सो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है, और यहाँ पे सबसे पहले कुछ जो कॉलम्स हैं वो आपको अपनी लिस्ट से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ISBN, और यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद आ रहा है कॉस्ट, कॉस्ट आपकी लिस्ट से आया था। उसके बाद एसिन, एसिन ये जो है ये सही नहीं बता रहा है यहाँ पे। उसके बाद टाइटल है, टाइटल भी आपकी लिस्ट से आया था, ब्रांड भी आपकी लिस्ट से आया था, और यहाँ पे इनके सेल्स रैंक आ रहे हैं। और सेल्स रैंक जो है ये एक्चुअली स्कैन अनलिमिटेड आपके लिए लेकर आया है फ्रॉम अमेज़ॉन, और यहाँ पे हाइट आ रही है, और उसके बाद लेंथ, विड्थ, वेट, और ये सारी चीज़ें हैं ये इसने लिस्टिंग से उठाई हैं। ये जो सारी जो इस चीज़ें हैं ये लिस्टिंग से उसने उठाई हैं। उसके बाद आगे प्राइस है, उसके आगे ऑफ़र्स हैं। ऑफ़र्स मतलब कि कितने लोग उसको मी टू करके बैठे हुए हैं। उसके बाद उसकी कैटेगरी क्या है, बुक कैटेगरी है, टॉय है। उसके बाद FBA फ़ी, उसके बाद रेफरल फ़ी, उसके बाद वेरिएबल क्लोजिंग फ़ी, फिर शिपिंग कॉस्ट, साइज़, कलर, और उसके बाद हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि हमारा ROI क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट क्या है, और ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है प्रोडक्ट को ओपन करने का। आप अगर इंडिविजुअली प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं एक ऑप्शन दिखा के वापस जाऊँगा, बिकॉज़ जो कुछ फ़िल्टर्स हैं मैं वो लगाऊँगा। यहाँ से मैं वापस आता हूँ और यहाँ से मैं अपनी लिस्ट में जाता हूँ। सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे एक अगर अपना माउस लेकर आएंगे तो आप यहाँ से इसका इमेज देख सकते हैं कि ये एक्चुअली आइटम क्या है, और आपको ये सारे एसेंस जो हैं इनके इमेजेस जो हैं वो नज़र आएंगे। राइट हैंड के ऊपर आप देख सकते हैं, मैं जब माउस को हॉवर करता हूँ और इमेज के ऊपर लेकर जाता हूँ तो राइट साइड के ऊपर एक इमेज ओपन हो जाता है। और उसके बाद ये जो ग्राफ है
ये एक्चुअली कीपा का ग्राफ है, और अगर मैं किसी भी लिस्टिंग के अंदर जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे कीपा का जो ग्राफ है वो नज़र आ जाएगा। सो यहाँ से आप कीपा का सारा ग्राफ देख सकते हैं। सो उसके बाद यहाँ पे